सम्मान के साथ जीने का यही अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। और इसके लिए मैं आपसे भी कहूंगा, अभी हाल ही में हम लोगों ने जिन श्रमिकों के हितों की आवाज पहली बार बाबा साहब ने उठाई, उन श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए। थोड़ा जाकर के देखिए आप भी। मैं कहूंगा एक बार अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करिए, श्रमिकों के बच्चे पढ़ रहे हैं और कैसा विद्यालय उनको लिए बन रहा है। पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट के सामने फील्ड है, एक बार जाकर के देखिए और बच्चों की आवाज को सुनिए, थोड़ा देखिए। वहां पे असीम अरुण जी के नेतृत्व में आश्रम पद्धति के विद्यालय जिस मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। अभ्युदय कोचिंग के संस्थान जिस रूप में चल रहे हैं, आज अधिक से अधिक हमारा दलित बंधु और अब बच्चा जब कंपटीशन में पास करते हुए उस परीक्षा को पास करके आता है और फिर कहता है कि मैंने अभ्युदय से कोचिंग लेकर के मैं इस परीक्षा को पास किया हूं। लगता है कि देखिए इसका अधिकार होना चाहिए जिसको पहले वंचित किया जाता। भाइयों बहनों, एक सरकार का प्रयास है और उसी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए, आपको आश्वस्त करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आज एक कार्यक्रम केवल यहीं पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो डॉक्टर लालजी प्रसाद जी यहाँ पे कार्यक्रम 31-32 वर्षों से करते रहे, तो हम लोग इसी को सरकारी कार्यक्रम के साथ बना देते हैं। लेकिन हर जनपद में सरकार का जियो जारी हुआ है, हर आयोजन, हर संस्थान में, हर स्कूल कॉलेजेस में, हर एक सरकारी कार्यालय में ये आयोजन हो रहे हैं। और इसीलिए हमने कहा कि छुट्टी नहीं, और महापुरुषों की तस्वीर को सामने रख करके संकल्प लो। उनके संकल्प क्या थे, उनकी प्रेरणा क्या थी? उनकी प्रेरणा हमारा संकल्प बनना चाहिए और उसी संकल्प के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब इन कार्यक्रमों को प्रदेश भर में कर रहे हैं, देश भर में कर रहे हैं। आपने देखा होगा सुबह सुबह राष्ट्रपति जी भी, प्रधानमंत्री जी भी, उपराष्ट्रपति जी भी, हमारे तमाम केंद्रीय मंत्रीगण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए संसद में अलग से कार्यक्रम हो रहा है। ये चीजें हमें दिखाती हैं कि एक महामानव थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और उस महामानव ने देश और समाज के लिए जो काम किया है वह आज भी हम सब की प्रेरणा है। और उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के हम सबको मिलकर के अपने देश को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य करना चाहिए। जो विभाजन करने वाली ताकतें हैं, बांटने वाली ताकतें, उनसे सावधान होना होगा और हमें मिलकर के बाबा साहब के उच्च आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए निरंतर हर दलित के लिए, हर वंचित के लिए, हर गरीब के लिए, हर कमजोर के लिए, हर दबी हुई आवाज को आवाज देने के लिए हमेशा आगे काम करना होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सरकार हमेशा आपके साथ में है। और मैं लालजी प्रसाद जी को बोलूंगा कि वे भी यहाँ पर हैं और पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी भी यहाँ पर भी हैं और असीम अरुण जी भी। हमारा प्रयास होना चाहिए, तीनों का दायित्व बनता है कि जो लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का हम अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाने जा रहे हैं, स्मारक का एक केंद्र बनाने जा रहे हैं। अभी से तैयारी करिए कि अगले आने वाले समय के कार्यक्रम हमारे वहां पर, वहां से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार दर्शन पर शोध करने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था प्रारंभ हुई। वहां पे कुछ अच्छे कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के कार्यक्रम को हम वहां पर स्थापित कर सके। ये कार्यक्रम वहां पे होते, वहां पे उसका केंद्र बिंदु वहां पे हमें बनाने की तैयारी भी करनी चाहिए, जिससे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए प्रभावी और प्रभावी ढंग से हम आगे कार्य कर सकेंगे। आप सबके प्रति मैं इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और अम्बेडकर महासभा के पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हुए आज उन्होंने एक अच्छा सम्मानजनक स्थान बनाया है। आने वाले समय में ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार करने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आज ये परिस्थिति हम सबको बताती है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।